दोस्तों राम राम। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो देश में है वो संस्कार क्यों कम होते जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को भूलते हुए दूसरे देशों की जो सभ्यता है उसको अपना रहे हैं। पश्चिम की सभ्यता जो उसको हम अपनाते जा रहे हैं और अपनी जो हमारी संस्कृति है, उस सभ्यता है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो ये आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हमारे देश में जो गुरुकुल एक परंपरा हुआ करती थी, तो गुरुकुल परंपरा में यदि बच्चा घर में कुछ संस्कार नहीं दिए जाते थे तो वो संस्कार जो हैं वो गुरुकुल में दिए जाते थे उसको। तो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती है वो उसको बच्चे को 24 घंटे जो है गुरु के पास ही रहना पड़ता है और पूरा ब्रह्मचारी के रूप में रहता है और बचपन से लेकर बड़े होने तक वो गुरुकुल में रहता है और गुरुकुल से ही शिक्षा ग्रहण करता है। तो उसको ये पता होता है कि यदि मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, गुरु का आदर कर रहा हूँ, गुरु का कहना मान रहा हूँ और गुरु को ही वो अपने को माँ बाप मानते हैं, तो यदि वो गुरुकुल की शिक्षा अभी भी हमारे देश में यदि बच्चों को दी जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो अत्याचार हो रहे हैं और काफ़ी जो आजकल एक अलग अलग तरह के नशे चले हुए हैं और सब लोग नशे में डूबते जा रहे हैं। किसी को बात करने की तमीज़ नहीं है, किसी को बोलने की नहीं है कि कैसे बोलना है बड़ों से, छोटों से कैसे बोलना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, किसी को पता नहीं हो रहा है ये। तो मैं आपको बताऊं कि जो गुरुकुल हैं वो हमारे देश में जो 2017 में था तो उस टाइम 284 रह गए थे, गुरुकुल रह गए थे और मदरसे जो थे वो 34,000 के करीब हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है वो कम होती जा रही है और हम लोग पश्चिम सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और जो पश्चिम वाले लोग हैं वो हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं क्योंकि ये उन्हें अच्छी लग रही है और हमें बुरी लग रही है। तो इसलिए हमारे जो बच्चे हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, कोई कहीं चला जा रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है, घर में माँ बाप को कोई पूछता नहीं है। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो है वो सबसे बढ़िया होती थी और उसमें जो बच्चे पढ़ते थे उन सब के जो हैं संस्कार भी किए जाते थे, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ। तो ऐसे कुछ संस्कार जो है वो किए जाते थे और उसी के बाद जो है बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी। लेकिन आज इन चीज़ों को भूल चुके हैं सब। आजकल बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही उसको इंग्लिश में 1 2 पढ़ाया जाता है और उसको ये सोचा जाता है कि गुरुकुल में नहीं, इसको यदि पढ़ाना है तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए। तो वही आसपास में ये देखा जाता है कि इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल है तो वहाँ बच्चे को डाल दिया जाता है, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया जाता है। लेकिन जो घर का माहौल होता है वो हमारा हिंदी मीडियम के लायक भी नहीं होता है। तो ना तो बच्चा वो इंग्लिश पढ़ पाता है ढंग से, ना तो हिंदी ही पढ़ पाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हम लोगों में, जो हम लोग इसको सही नहीं कर पा रहे हैं और उसके यही कारण है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है, गुरुकुल की शिक्षा, यदि आप गुरुकुल नहीं भेज रहे हो, घर में भी रख रहे हो, तो घर में भी उनको ऐसे संस्कार दीजिए कि वो कैसे बड़ों की सेवा आदर सत्कार कैसे करना है और छोटों से प्यार कैसे करना है। तो ये चीज़ें यदि घर में हो जा रही हैं तो आप चलिए इंग्लिश मीडियम पढ़ा लीजिए आप, लेकिन पहले घर का वातावरण तो सुधारना होगा। घर में आप गाली गलौज कर रहे हैं बच्चों के सामने तो बच्चे क्या सीखेंगे? गाली ही सीखेंगे। यदि आप भी किसी से जी करके बात करेंगे तो वो भी जी करके बात करेंगे, ये आपने देखा होगा। तो सबसे पहले तो घर का वातावरण और बोलचाल आप सुधारिए, उसके बाद जो है वो बच्चा भी उसी के आधार पर कार्य करेगा जो आप कर रहे हैं। तो आप घर में यदि आप आपस में भी बातचीत कर रहे हैं तो आपको सही ढंग से बात करनी होगी और यदि कोई आदमी गाली गलौज करता हुआ आता भी है तो उस आदमी को आप भगा दीजिए। आप
उसको भगा दिए कि भाई हमारे घर में आप ऐसा मत करिए, आप गाली निकाल के आप बात मत करिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये आदत होती है कि हमें यदि बात करनी है तो हमें गाली निकाल के ही बात करनी है। तो दोस्तों, मेरा सभी से यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग घर को सुधारिए, पहले घर में रहन सहन पूरा करिए, कैसे रहना है, कैसे बच्चों से बात करनी है, आपस में कैसे बात कर रहे हो, तो इसी से जो है हमारे संस्कार जो हैं वो पैदा होते हैं और बच्चों को जो है वो अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो सबको जय श्री राम। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए